बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस कर रहे थे जब लेक्चर नंबर 2 में। तो हमने जो है वो सेल वाल को स्टार्ट किया था। आज हम उस सेल वाल को कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर के अंदर। सेल वाल हमने कहा था कि आउटर कवरिंग ऑफ मोस्ट सेल होती है, ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है और बैक्टीरिया को जो है वो शेप भी प्रोवाइड करती है। बैक्टीरिया की शेप हमने डिस्कस की थी कि वो स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, वो रॉड शेप के हो सकते हैं या फिर स्पाइरल शेप के हो सकते हैं। ये भी हमने कहा था कि सेल वाल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। बैक्टीरियल सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? क्या complex of polysaccharide and protein is known as peptidoglycan. A complex of polysaccharide and protein is known as peptidoglycan. और हमने कहा था कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं, माइकोप्लाज्मा की सेल वाल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया दैट हैव नो सेल वाल एंड देयरफॉर नो डेफिनेट शेप, और इनकी जो है वो प्रॉपर शेप भी नहीं होती। तो बच्चे सेल वाल को हम जो है वो प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सेल वाल, कि सेल वाल क्या होती है, सेल वाल मतलब कैसे होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन मॉलिक्यूल फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल वाल। जब हम बैक्टीरिया की केमिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं केमिकली, तो हम कहते हैं कि जो सेल वाल जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होती है फाउंड इन द बैक्टीरियल सेल वाल। द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन गिव्स द बैक्टीरियल सेल शेप। देखें, ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है ये रिजिड स्ट्रक्चर होती है, ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है। याद रखना, सेल को शेप प्रोवाइड करती है। दूसरा, सराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है वो कवर कर रही होती है। और इसी तरह जो है इसका और काम होता है, ये प्रोटेक्शन भी देती है फ्रॉम इन्वायरमेंट के, ये इन्वायरमेंट से सेल को प्रोटेक्शन। सेल वाल ने एक शेप मेंटेन करनी है, सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करना है और प्रोकैरियोट्स को जो है वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करनी है। अब फ्रॉम पेप्टाइडोग्लाइकेन इनवर्ड ऑल बैक्टीरियल सेल आर सिमिलर। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर जो तमाम बैक्टीरियल सेल होते हैं सबकी शेप सिमिलर होती है। अब हम कहते हैं कि द बैक्टीरियल वर्ड, अगर हम आउटवर्ड जाएँ सेल के इस पेप्टाइडोग्लाइकेन से, तो हम कहते हैं कि बैक्टीरियल वर्ड को हम दो क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जिनके अंदर सेल वाल होती है उन बैक्टीरिया के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। द अमाउंट एंड लोकेशन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन इन सेल वाल डिटरमाइन वेदर बैक्टीरियम इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव हम जो बैक्टीरिया को डिवाइड कर देते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, तो हम जो है इनकी सेल वाल को की बुनियाद पर, जो सेल वाल के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की अमाउंट या लोकेशन होती है, हम अमाउंट एंड लोकेशन ऑफ सेल वाल के जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन इन सेल वाल, कि सेल वाल के अंदर कितना मिकदार में जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन है या उसकी लोकेशन कैसी है, इसकी बुनियाद पर अमाउंट एंड लोकेशन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन की बुनियाद पर जो है ये डिटरमाइन करते हैं कि सेल जो है बैक्टीरिया जो है वो ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है। यूजली बच्चे हम कहते हैं कि देखें पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या था। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन से बना हुआ था। पेप्टाइडोग्लाइकेन को हम म्यूरिन भी कहते हैं। अब ये होते क्या हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन? याद रखना, डिफाइन पेप्टाइडोग्लाइकेन कि ह्यूज पॉलीमर ऑफ इंटरलॉकिंग चेन कंपोज्ड ऑफ सिमिलर मोनोमर्स, कि एक जैसे जो है वो सब यूनिट मिल के जो है हम क्या कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन बनाते हैं और वो आपस में इंटरलॉक होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन इज मेड फ्रॉम पॉलीसैकेराइड चेन क्रॉस लिंक्ड विद पेप्टाइड कंटेनिंग डी अमीनो एसिड। पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ऐसे पॉलीसैकेराइड चेन से बने होते हैं जिनके अंदर जो है पेप्टाइड जो होते हैं वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं। द बैकबोन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ टू डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज, के ग्लूकोज के दो डेरिवेटिव से जो इसकी बैकबोन बनी होती है। एन एसिड एन एसिड ग्लूकोजमाइन और एन एसिड एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ये दो चीज़ें जो हैं इसकी सेल वाल के अंदर मौजूद होती हैं। अब ये देखें बच्चे, हमारे पास ये जो ब्लू कलर के हैं ये NaM है और ये NaG हैं जो है वो ग्रीन कलर के। ये आपस में क्या होते हैं? ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं, ये अरेंज्ड होते हैं पॉलीसेक्राइड के, और इनके अंदर ये रेड कलर वाली जो है वो जो है पेप्टाइड बॉन्ड है, रेड कलर वाले पेप्टाइड, ये
ये जो ब्लू और ग्रीन की जो ये छोटे छोटे जो हम कहते हैं कि ये बीड्स हैं, ये जो है ये क्या बना रही हैं, ये हमारे पास जो है वो पॉलीसेकेराइड है, और इसके दरमियान ये रेड कलर की जो चेन लगी हुई हैं ये है हमारे लिंक को लिंक करने वाली ये पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं जो इसको जो है वो अरेंज करते हैं। इस तरह हम कहते हैं कि ये सेल वॉल जो होती है ये बनी होती है। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को देखें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो बच्चे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पोजेस थिक सेल वॉल कंटेनिंग मैनी लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड टेकोइक एसिड। याद रखना बच्चे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है थिक होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, मैनी लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, और पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा इसके अंदर जो है वो टेकोइक एसिड भी मौजूद होता है। द ग्राम पॉजिटिव सेल पेप्टाइडोग्लाइकेन इज आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर के ग्राम पॉजिटिव सेल के अंदर जो है वो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो होगी वो पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है एंड मेक अप एज 90% ऑफ थिक कम्पैक्ट सेल वाल, और जो है वो सेल वाल को थिक पर 90% थिक कम्पैक्ट सेल वाल जो है वो इस आउटर मोस्ट पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। बच्चे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? कैसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वाल थिक होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैनी लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद है, और पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा जो है इसके अंदर टेकोइक एसिड भी मौजूद होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो सेल होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होती है इनके अंदर, और जो है वो 90% थिक कम्पैक्ट सेल वाल को बनाती है। इसी तरह अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव रिलेटिवली थिन सेल वाल कंसिस्टिंग ऑफ फ्यू लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन के इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी चंद लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, एंड सराउंड बाय सेकेंड लिपिड मेम्ब्रेन कंटेनिंग लिपोपॉलीसेकेराइड एंड लिपोप्रोटीन, और ये जो है लिपोपॉलीसेकेराइड और लिपोपॉलीसेकेराइड प्रोटीन से जो है वो सराउंड होती है। उसके अंदर हमने कहा था कि वो मैनी लेयर ग्राम पॉजिटिव में मैनी लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन प्लस जो है हमने कहा था कि जो है वो टेकोइक एसिड होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि ये फ्यू लेयर होती हैं पॉलीसेकेराइड की, इस वजह से ये रिलेटिवली थिन लेयर होते हैं, और इनके ऊपर जो लिपोपॉलीसेकेराइड और लिपोप्रोटीन होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन मेक अप ओनली 5 to 20% ऑफ सेल वॉल। पेप्टाइडोग्लाइकेन ग्राम नेगेटिव के अंदर जो है वो सिर्फ 5 to 20% जो है सेल वॉल बनाता है, और जो है आउटर मोस्ट भी नहीं होता। बट लाइज बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान होते हैं। इस तरह बच्चे ग्राम स्टेनिंग क्या है? एक टेक्निक थी, एक साइंटिस्ट था, उसने जो है इसको दरियाफ्त किया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं? दोज दैट स्टेन डार्क ब्लू और वायलेट इन ग्राम स्टेनिंग, कि ऐसे बैक्टीरिया जो डार्क ब्लू या वायलेट जो है वो स्टेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टेन्ड हो जाते हैं, उसने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैन नॉट स्टेन द क्रिस्टल वायलेट स्टेन, ये वायलेट स्टेन में जो है वो स्टेन नहीं हो सकते, जबकि जो है वो पिंक या पेयर्ड कलर में जो है वो हो जाते हैं, उसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। द वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव मोर पेप्टाइडोग्लाइकेन देन डू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये भी डिफरेंस आ गया कि जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी वॉल के अंदर जो है वो काफ़ी सारे पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है वो कम होते हैं। 10 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन द ओरिजिनल वायलेट डाई, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, मैनी लेयर्स होती हैं, तो ये वायलेट और डाई को जो है वो रिटेन कर लेते हैं, जबकि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये वायलेट डाई को रिटेन नहीं कर सकते। इसके बाद बच्चे हमारे पास जो इंट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर आती है बैक्टीरियल सेल की, कि इंट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर साइटोप्लाज्म है, क्रोमोसोम है, प्लाज्मिड है, राइबोसोम है, और जो है वो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं। तो पहले हमारे पास जो साइटोप्लाज्म है कि बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, कैसे होता है। तो बच्चे हम कहते हैं कि पोर्शन ऑफ सेल दैट लाई विद इन द पेरिफेरल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर याद रखना पीएम का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, के सेल का वो हिस्सा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। सब्सटेंस विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सक्लूडिंग द जेनेटिक मटेरियल,
अब देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी सब्सटेंसेस होती हैं सारी साइटोप्लाज्म कहलाती हैं, लेकिन उसके जेनेटिक मटेरियल के अलावा। अब ये होता क्या है, जेल लाइक मैट्रिक्स है कंपोज्ड ऑफ मोस्टली वाटर। इसके अंदर जो है वो 4/5 पार्ट जो उसका जो है वो वाटर होता है। उसके अंदर इंजाइम होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो गैसेस भी हो सकती हैं। साइटोप्लाज्म जेल लाइक मैट्रिक्स है। इसके अंदर जो है वो मोस्टली वाटर होता है, इंजाइम होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट होते हैं और जो इसके अंदर गैसेस भी होती हैं। सेल कंटेन स्ट्रक्चर, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होती हैं साइटोप्लाज्म के सेल के अंदर, राइबोसोम, क्रोमोसोम, प्लाज्मिड जो है, और इसी तरह जो है वो नेसेसरी कंपोनेंट फॉर बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म के जो एंजाइम वगैरह होते हैं वो तमाम की तमाम भी जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। इट इज़ रिलेटिवली फीचरलेस बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑल्सो स्मॉल ग्रेन्यूल्स कैन बी सीन। इसकी जो है अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर साइटोप्लाज्म को डिस्कस करें तो उसके अंदर सिर्फ हमें जो है वो कुछ ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल ग्रेन्यूल्स नज़र आते हैं, इसके अलावा जो है कुछ नज़र नहीं आता। अब जो साइटोप्लाज्म है इसका मेन फंक्शन क्या होगा कि इट कैरीज आउट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ग्रोथ के अंदर, मेटाबॉलिज्म और रेप्लिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रेप्लिकेशन के अंदर जो है ये इन्वॉल्व होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है साइटोप्लाज्म के? अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं याद रखना प्रोटीन इंक्लूडिंग एंजाइम इसके अंदर मौजूद होते हैं, विटामिन्स मौजूद होते हैं, आयंस मौजूद होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और इनके प्रिकर्सर भी यहाँ पर मौजूद है साइटोप्लाज्म में। अमाइनो एसिड और उनके प्रिकर्सर भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं। शुगर, कार्बोहाइड्रेट और देयर डेरिवेटिव्स भी जो है वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, और फैटी एसिड और इनके डेरिवेटिव्स भी जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद बच्चे साइटोप्लाज्म के बाद दूसरी बात हमने बात करनी है आज न्यूक्लियाइड की, कि न्यूक्लियाइड क्या होता है। तो याद रखें कि बैक्टीरिया डू नॉट हैव मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड न्यूक्लियस। एक बात याद रखना कि बैक्टीरिया के अंदर हमने कहा था कि कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया का कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता कि डू नॉट हैव मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड न्यूक्लियस, कि इनका जो है वो मेम्ब्रेन, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होती तो इनका न्यूक्लियस नहीं होता। तो बच्चे न्यूक्लियाइड क्या होगा कि वो रीजन साइटोप्लाज्म के अंदर वेयर क्रोमोसोमल डीएनए इज लोकेटेड, के सेल के अंदर वो जगह जहाँ पर इनका क्रोमोसोमल डीएनए मौजूद होता है उसे हम इसका जो है क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर देखें, अब देखें यहाँ पर ये वाली जो जगह है जहाँ पर इनके क्रोमोसोम या क्रोमेटल मटेरियल मौजूद है इनका, तो इस जगह को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? इस जगह को हम नाम देते हैं न्यूक्लियाइड का। इस जगह को हम जो है वो न्यूक्लियाइड का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया, इसके सेंटर के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल होता है, तो इस रीजन को हम नाम देते हैं किस चीज़ का बच्चे? इस रीजन को हम नाम देते हैं न्यूक्लियाइड का। तो न्यूक्लियाइड इज़ अ रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर क्रोमोसोमल डीएनए इज लोकेटेड, जहाँ पर जो है उनका डीएनए मौजूद हो, क्रोमोसोमल डीएनए, उसे न्यूक्लियाइड कहते हैं। इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, क्यों इसके जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप मौजूद नहीं होती, बट सिंपली एन एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर फाउंड। ये वो जगह है जहाँ पर जो है वो डीएनए के स्ट्रैंड मौजूद हो सकते हैं। इसके बाद बच्चे प्लाज्मिड आता है। व्हाट इज़ प्लाज्मिड? व्हाट डू यू नो अबाउट प्लाज्मिड? ये भी जो है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर मौजूद होता है कि स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड क्या होता है? स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के ये वाली जगह जो पड़ी है, देखें एक तो डीएनए इसके इस क्रोमोसोम के अंदर होगा, न्यूक्लियाइड रीजन के अंदर होगा। इसके अलावा जो है जो इस क्रोमोसोम के अलावा भी बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं कहीं जो है वो डीएनए मौजूद होता है, जिसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के क्रोमोसोम के बाहर जो डीएनए होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम किस चीज़ का नाम देते हैं बच्चे? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम जो है वो प्लाज्मिड का नाम देते हैं। तो कंटेन जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट और वायरुलेंस के, ये जो डीएनए होता है
हमने पढ़ा था कि डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, जो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसके अंदर ऐसे जीन्स हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे जीन्स मौजूद होते हैं इसके अंदर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं कि इनके ऊपर एंटीबायोटिक अटैक नहीं होने देते। अगर प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सिमिलर टू मोस्ट बैक्टीरियल क्रोमोसोम बट कंसिडरेबली स्मॉलर, कि स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे बैक्टीरियल क्रोमोसोम की तरह होता है, लेकिन जो है ये थोड़ा छोटा होता है। प्लाज्मिड आर कोवलेंटली क्लोज टू सर्कुलर डीएनए, ये जो हम क्या कहते हैं कि प्लाज्मिड जो है वो सर्कुलर डीएनए, प्लाज्मिड के अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है, प्लाज्मिड के अंदर जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। इन फ्यू स्पीशीज लीनियर प्लाज्मिड हैव बीन फाउंड। अगर इनकी जो है वो साइज़ की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोमल डीएनए इज टिपिकल अबाउट 4000 KB। क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है वो 4000 KB का होता है, लेकिन जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो 1 to 200 KB का हो सकता है। और नंबर ऑफ प्लाज्मिड जो है 1 to 700 कॉपीज़ ऑफ प्लाज्मिड इन अ सेल, कि एक सेल के अंदर जो है 1 से लेकर 700 तक जो है वो प्लाज्मिड एक सेल के अंदर मौजूद हो सकते हैं। अब प्लाज्मिड का काम क्या होता है कि बच्चे, प्लाज्मिड आर एसोसिएटेड ट्रेट्स, प्लाज्मिड आर एसोसिएटेड ट्रेट्स कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन बैक्टीरिया इवन फ्राम वन बैक्टीरियल स्पीशीज टू अनदर, के जो जेनेटिक मटेरियल होता है या जो ट्रेट्स होते हैं अगर एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करना हो तो प्लाज्मिड को यूज़ किया जाता है। प्लाज्मिड नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, प्लाज्मिड जो है वो रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। याद रखना, बैक्टीरिया के जो सेक्स पिलाई होते हैं, पिलाई जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में जो है, लेकिन ये प्लाज्मिड जो होते हैं ये इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। प्लाज्मिड जो होते हैं याद रखना एक्ट एज वेक्टर, ये वेक्टर का काम करते हैं कि मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं। प्लाज्मिड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्रोमोसोम, और इनकी जो रेप्लिकेशन होती है ये भी जो है वो इंडिपेंडेंटली होती है। ये मतलब किसी चीज़ के ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर इन्हिसार नहीं करते, बल्कि इटसेल्फ जो है ये रेप्लिकेट हो जाते हैं। प्लाज्मिड आर पास टू अदर बैक्टीरिया बाय 2 मीन्स, प्लाज्मिड को जो है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जो है वो 2 तरीक़ों से हम कहते हैं कि ट्रांसफ़र किया जाता है। For most plasmid types, copies in the cytoplasm are passed to the daughter cell during the binary fission. Mostly ये होता है कि ये जो है वो पेरेंट सेल के अंदर कॉपी बनाएंगे और उसको जो है वो अपने डाटर सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह बच्चे नेक्स्ट हमारे पास जो है वो राइबोसोम है। राइबोसोम क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है या प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्री होती है सेल की, जिसे हम राइबोसोम कहते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था राइबोसोम जो है वो यूकैरियोट्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, वो 80S होते हैं। जो प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं वो 70S होते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ RNA एंड प्रोटीन, राइबोसोम हमेशा याद रखना तकरीबन 50% RNA और 50% प्रोटीन, इक्वल अमाउंट ऑफ RNA और प्रोटीन से बने होते हैं। अबंडेंट इन साइटोप्लाज्म के, साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। अफन ग्रुप्ड इन लॉन्ग चेन कॉल्ड पॉली राइबोसोम, ये छोटे छोटे राइबोसोम जो होते हैं लॉन्ग चेन बना लेते हैं, और इन लॉन्ग चेन को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? पॉली राइबोसोम्स। मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी राइबोसोम्स। गिव द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया ग्रेनुलर अपीयरेंस इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कि जो राइबोसोम्स होते हैं अगर हम इसको साइटोप्लाज्म को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो उसके अपीयरेंस जो वो ग्रेनुलर बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये राइबोसोम मौजूद होते हैं जो उसको ग्रेनुलर अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। अब राइबोसोम्स का हमने ये पहले भी पढ़ा था, यहाँ पर भी डिस्कस कर रहे हैं कि द राइबोसोम्स आर स्मॉलर देन द राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल बट हैव सिमिलर फंक्शन, कि इनका फंक्शन तो सेम होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स के जो राइबोसोम्स होते हैं बैक्टीरिया के वो स्मॉलर होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के जो है वो लार्जर होते हैं। कैसे? कि द बैक्टीरियल राइबोसोम्स हैव सेडिमेंटेशन रेट 70S। बैक्टीरियल राइबोसोम की सेडिमेंटेशन रेट जो होती है, लेयरिंग फार्मेशन की जो होती है, वो जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो इनकी लेयर बनती है, तो इनकी 70S है, जबकि देयर सब यूनिट्स जो है वो 30S और 50S। 30S जो है वो स्मॉलर सब यूनिट होता है और 50S जो है इनका लार्जर सब यूनिट होता है। द यूनिट यूज टू मेजर सेडिमेंटेशन वेलोसिटी एज स्वेडबर्ग, और इनका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? स्वेडबर्ग। ही हमने उस चैप्टर अपना ऑर्गेनेल वाले चैप्टर के अंदर जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। ये 2 यूनिट हैं, एक स्मॉल सब यूनिट है, एक लार्ज सब यूनिट है।
और जब ये दोनों मिलते हैं तो ये फंक्शनल बन जाता है और ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। अगर ये अलग-अलग होंगे तो ये नॉन फंक्शनल होंगे और ये जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ तक इतना ही काफ़ी है बच्चे। नेक्स्ट फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।